हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 में प्रीवियस ईयर सवाल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं। लगभग 80 सवाल हम लोगों को हल करना था, जिसमें 48 सवाल हम लोग हल कर चुके हैं और एक दो सवाल अभी है बाकी, जो हम लोग कर लेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है 49 नंबर सवाल से हम लोगों को सोल्व करना है। और हम आपसे विश्वास करते हैं कि आप अच्छे से जितने भी 8.1 में त्रिकोणमिति में जो भी फॉर्मूला उपयोग में आने वाला है, वो सभी फॉर्मूला आप लोग क्या अच्छे से याद किए हुए होंगे। ठीक है, ताकि जब यहाँ पे फॉर्मूला का प्रयोग हो तो आपको उतना ज्यादा समस्या ना हो आप लोगों को समझने में। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नया है तो सबसे पहले अगर आप मान लो कि यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको देखोगे इस वीडियो को तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आप क्या करो, त्रिकोणमिति का क्लास 1 से आप क्या करो, वीडियो को देखना शुरू करो और 1 2 3 4 ऐसे कर करके आप यहां तक आइए, ताकि आप लोग आपको समझने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और आप सभी चीजों को आप अच्छे से समझ सके। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो क्लास हम लोगों का शुरू होगा वो 49 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। तो आप ध्यान देंगे, 49 नंबर सवाल पढ़ेंगे अच्छे से। और 49 नंबर सवाल आप देखिए क्या है। 49 नंबर सवाल में tan थीटा बराबर √3 है। tan थीटा बराबर √3 है। ये भी सवाल दो तरीके से बनेगा और दोनों तरीका से हम बता देंगे, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से भी सवाल आपका सोल्व हो जाएगा और आपका वैल्यू पर आधारित सवाल भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे √3 है, √3 के नीचे ना कुछ तो 1 हो जाएगा और tan का फॉर्मूला P/B होता है और यहां से h निकाल लेंगे। तो h कैसे निकलेगा वो आपको पता होता है। h समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है और उसको निकालने के लिए हमको P और B यानी भुजा P और भुजा B को क्या करना पड़ता है, वर्ग करके जोड़ना पड़ता है। तो आप बताओ, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल, तो h का मान कितना हो गया, 2। अब कहिए, अब जो नॉर्मली सी बात है कि जो डायरेक्ट आज का वीडियो देखेंगे यहां उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप शुरू से देखेंगे ना तो आपको खूब मजा आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे आपको ऐसे कोई नहीं टीचर आपको बताएगा डायरेक्ट, और स्पेशली आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल को ऑब्जेक्टिव तरीका से हल करना है, उसको पूरा लॉन्ग प्रोसेस में नहीं ले जाना है। सब्जेक्टिव नहीं है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व करेंगे ज्यादा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा अपना दिमाग का यूज करना है। कलम को जितना कम यूज करो, जितना समय को बचा सकते हो सवाल में उतना समय को क्या करो, बचा लो। और जितना ज्यादा अपना दिमाग पे प्रेशर दीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, दिमाग आपका तेज होगा, सोचने का क्षमता आपका विकसित होगा, बढ़ेगा। अब बताइए आपसे पूछ क्या रहा है, सेक थीटा क्या पूछ रहा है। तो सेक का फॉर्मूला होता है h/b। तो h का मान 2 हो गया और b का मान 1 हो गया। आप 1 लिखो चाहे मत, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, 2। अब इस सवाल को आप सेकेंड वैल्यू पर आधारित सवाल को बना सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको वैल्यू याद हो तब। जैसे अगर बात कर ले यहां बुआ कि tan थीटा बराबर √3 है, tan थीटा बराबर √3 है, tan थीटा बराबर, तो ध्यान देना कि tan थीटा और ये कितना डिग्री का मान होता है, तो कहेंगे कि tan 60 डिग्री का मान है। tan √3 को हम लिख सकते tan 60। कहिएगा सर कि tan ही 60 क्यों लिखें, तो कहेंगे इधर कोची दिया हुआ tan, इसलिए √3 होता है tan 60 डिग्री का मान। हम पूछेंगे tan 60 का मान कितना होता है, √3। अब tan से tan गया तो थीटा बराबर के डिग्री, 60 डिग्री। थीटा बराबर के डिग्री, आपसे चाहिए पूछ क्या रहा है, सेक थीटा पूछ क्या रहा है, तो सेक का थीटा के जगह रख दो 60 डिग्री। अब सेक 60 का मान होता है 2, सेक 60 का मान क्या होता है, 2। अब इसमें है कि मान आपको याद होना चाहिए, तो इसलिए देखो कुछ सवाल ऐसा है जो आपको पाइथागोरस प्रमेय से भी बन रहा है और कुछ सवाल ऐसा है जो आपको कैसे बन जा रहा है,
मान रख करके। तो ई जो है ना, ई जो ई प्रोसेस से बनेगा कब, जब आप 8.2 अच्छा से पढ़ लीजिएगा तब। लेकिन सवाल आ रहा है तो हम दोनों तरीका क्या करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। जब आएगा, जब आगे पढ़ेंगे तो फिर ये सब सवाल को जो दोनों में जैसे आसान लगेगा वैसे बना लेंगे। बात समझ में आया? चलिए जल्दी से सवाल को आप लोग उतारेंगे। बात नहीं करेंगे उतारने के दौरान, ठीक है ना। क्लास जितना शांत रखिए उतना ही क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि जैसे आपको दोनों में जो आसान लगे वो आप क्या कर लो, बना लो, जैसे आपको अच्छा लगे। सभी सवाल नहीं बनते हैं ऐसे, कुछ ही सवाल आपका बनता है। बढ़ा जाए आगे। तो इसमें जितना भी नया नया जो इधर मान आएगा ना उसको आप लोग क्या करना है, घर पे याद करना है, ठीक है ना। हमको याद है तब तो हम लिख दे रहे हैं ना, याद है तब ना। तो फिर आपको भी क्या करना है, ये सब जो मान जैसे लिखे ना, तैन सा √3 आएगा, बोलिएगा तैन 7 का मान है सर, सेक 7 का मान 2, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना। चलिए आगे अब देखिए 50 ना जी, हरा हटा दे इसको। चलिए तो 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल अगर आप देखिएगा तो ये तो एकदम आसान सा सवाल है। tan थीटा बराबर 15/8। आप बताओ बुआ, ई पी हो गया, ई बी हो गया, एच तो बड़ी आसानी से निकाल ली, कितना होगा बताओ, 17। कितना होगा, 8, 15, 17। यही फायदा है याद करने का, और कोई फायदा नहीं है। तो जो बच्चा मेरा क्वालिटी को समझेगा, ये बात याद रखना, पक्का बोल रहे मैथ का फाइन हो जाएगा, दूसरा के खोजबे नहीं करेगा, सीधी सी बात। लेकिन उसके लिए आपको हमको समझना पड़ेगा। आप सोच रहे कि 17 डायरेक्ट हम समझ जाएं, थोड़ी पॉसिबल है। इसके लिए हम पापर बेले हैं, 10 गो क्लास दिए हैं, समझ में, तब आज जाके हम इसको क्या कर रहे हैं, सेकंड में लिख रहे हैं। नहीं तो आप निकालो, कौन नहीं निकाल लेगा। 15 स्क्वायर 225, 8 का 64, समझ में आया, 289 का वर्गमूल 17। टाइम तो हमको बचाना है ना, ऑब्जेक्टिव का सही मतलब क्या है, टाइम बचाना, ठीक है। और अब आपसे पूछ क्या रहा है बुआ, साइन थीटा। क्या पूछ रहा है, P बटे H, P बटे, तब P का मान कितना और H का मान 15 बटे, हो गया आंसर। ये जो सवाल देख रहे बहुत मजेदार सवाल है, ये 51 नंबर, 51 नंबर जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है और ताजा ताजा सवाल है, ये सब जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इधर। और 51 नंबर के लिए सवाल को हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक कह सकते हैं कि ट्रिक भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो मात्र सेकंड में सवाल को बनाएगा। कोची में अब देखो यहां से सवाल देखो बुआ, 51 नंबर, और 51 नंबर सवाल है आपका कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना है, 6। और आपको स्क्वायर इसका पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर पूछ रहा है ना, दिया हुआ तो यही सवाल है, मतलब बनेगा तो इसी से बुआ। तो अब इसका स्क्वायर करो पहले तुम, तो स्क्वायर करोगे तो कहिएगा कि सर ये हो जाएगा tan थीटा अब प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। अब कहिएगा सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। बोलो बुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, बताइए, प्लस 2ab। बोलो कोई समस्या, तो a का स्क्वायर करो tan स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर करो cot स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2, a के जगह tan थीटा, अब b के जगह अब बराबर 36। बोला समझ में आया। और ना समझ में आता है ये सब तो मत पढ़ो 10वां, और 10वां पढ़ू रहे तो जाके 5वां को फिर से पढ़ो। समझ में आया, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आ रहा आपको, और आप कह रहे कि सर नहीं आ रहा है, तो बहुत
समझ लीजिए कि बहुत शर्मनाक बात आप बोल रहे हैं 10वां में जाने के बाद। अब आपसे पूछ तो रहा है यही वाला बुआ, तो जो पूछ रहा है छोड़ दो, बाकी सबको उधर लपेट दो। तो बताओ tan स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर तब बराबर हो जाएगा 36। कहिएगा सर एगो बात बताएं, अच्छा से देखो एकर जगह पे कितना हो जाएगा 1, कितना काहे कि भाई सूत्र tan में कॉट से गुना करो कितना बनता है, और 1 में 2 से गुना किए 2 हो गया, मतलब ये पूरा मिला के कितना है 2। तो उधर भेजाएगा तब प्लस से कोची में जाएगा, कोची में। तो बताओ tan स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 36 में से 2 गया था। तो ये जो तरीका हो गया ना बुआ, ये तरीका हो गया आपका सब्जेक्टिव के लिए, ये हो गया कॉन्सेप्ट की ऐसे बनता है। अब एग्जाम में आ जाए, अब एग्जाम में 3 तरीका से सवाल बना सकता है, क्योंकि साइन में कॉसेक से गुना करते हैं तो 1 होता है, कॉस में सेक से गुना करते हैं तो 1 होता है, tan में कॉट से गुना करते हैं 1 होता है। तो अगर सवाल ये tan कॉट जोड़ करके स्क्वायर कर रहा है तब इस पैटर्न पे हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसका पैटर्न क्या कह रहा है, ये आया कैसे आंसर 34। तो देखो जो देले था ना 6 ओकर स्क्वायर करो 36 और 2 कम कर दो 34 सीधा। यानी इस सवाल को अगर बनाना है हमको तो क्या करेंगे, देखो इतना सा में हम इस सवाल को बना सकते थे, बस कौन इसको पैटर्न को समझ लो, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। अब 2ab में 2 tan कॉट आएगा ना तो वो बन जाएगा कितना 2, अब प्लस उधर धकेल दो कोची में, तो 6 स्क्वायर करेगा तो 6 का स्क्वायर कोची, अब 2 प्लस से गया कोची में तो हो गया कोची 34 कोची। यानी ई हो गया कि विदाउट पेन करो, माथा का प्रयोग किया दिमाग का प्रयोग किया लेकिन विदाउट पेन। बात समझ में आया? तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप का लगले एक और सवाल है, हम अभी करवा देते हैं तुरंत। ई टाइप का एक और यहाँ पूछा हुआ सवाल है, चलिए इसको उतारिए पहले ये जो लिखा हुआ है और उसके बाद आपको आगे करते हैं। कॉन्सेप्ट और तरीका, मतलब जल्दी करना है तो कुछ मत करो। इस 50 वाला का ही सवाल है घेरौंधा नहीं ना, 51 का है ना। यही सवाल 2 नंबर में भी पूछा हुआ है, ये जो सवाल है ना मिलेगा। तो ऑनलाइन में भी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। आप लोग भी जो टाइमिंग दे रहे हैं उसमें आप लोग भी लिखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, एक सवाल और इसका देख लिया जाए ना। खोज लेते हैं कहां पे है, ये होगा जरूर होगा। हो गया। कलम जो स्लो चलाते हैं वो थोड़ा सा तेज चलाइए, बार बार कह रहे हैं आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पे खोजे तो जरा इस सवाल को, ऐसा एक टाइप का सवाल जरूर होगा कहीं इसी लाइन में, देखो कहीं मिल जाए।
देखो यहाँ 59 मिला बुआ, बताओ 59 सवाल बताओ। 59 नंबर सवाल को आप देखो, जब हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएं तो एक तो हो गया कि कॉन्सेप्ट पे बना लोगे, क्योंकि कॉस और सेक जोड़ के दिया है, और कॉस सेक जब जोड़ के दिया है तो इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं? पूरा पैटर्न से बताए कि डायरेक्ट आंसर बताएं? तो कहे थे कि ऐसा में जो दिया हुआ है उसको स्क्वायर करो, तो 5/2 का स्क्वायर, कितना कम? 2 कम, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर माइनस, अब बताओ बुआ तिरछिया दोगे ना, तो 4 दूना का, तो 25 माइनस 8/4, यानी 25 में से 8 गया तो 17/4। बोलिए कोई समस्या? अब तो और पूरा क्लियर हो गया। चलिए लिखिए, साथ में करवा दिए जानबूझ के ताकि याद रहे कॉन्सेप्ट। अब आप पूछे नहीं दोबारा, ये सब दोबारा दाउत जाता है ये सब क्वेश्चन बच्चा का। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये सब है कि नहीं है? चलिए अब हम लोग कहां तक थे? हो गया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कहां तक थे हम लोग? 59 ना, 51 यानी 52 बताना ना। चलिए तो 52 नंबर सवाल देखिए, 52 नंबर थोड़ा सा अच्छा सवाल है। आ ही नहीं रहा जी। बावन बताना है ना। चलो देखो यहीं से देखो, आ ही नहीं रहा तो छोड़ो ना, उतना टाइम है। लो 52 देखो, ठीक है। तो अब 52 में क्या बोल रहा है? सेक थीटा प्लस tan थीटा। कोशिश करते लेकिन आ काहे नहीं रहा, इससे ज्यादा अच्छा रहता। फिर से कट करके देख लेगा। कैसे 52 नंबर था ना। यही था ना। चलिए देखिए 52 नंबर सवाल क्या है? अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। सेक थीटा प्लस tan थीटा अब +1 बराबर 0, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो यहां पे हम आपको एक चीज सिखाते हैं, इसको आप बना सकते हैं। आपसे पूछ क्या रहा है? देखो सेक थीटा माइनस दिया हुआ है इतना, और सवाल जो दिया हुआ रहता है उसी से बनता है, ठीक है ना। तो अगर इतना दिया हुआ है तो इसमें हम एक चीज आपको सिखाते हैं, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हम सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको हम कभी ऐसा सिखाएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? बोलिए। यहां अगर आप जब इतना जानते हैं तो ये देखो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं ना। अब हमको अगर चाहिए प्लस वाला, सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक तो है ये पहले से, आई गुना में है तो कोची में चल जाएगा, भाग में, 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा।
अगर हमको माइनस वाला निकालना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो लिख सकते हैं 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलो लिख सकते हैं कि ना? इसके जगह पे प्रयोग कर सकते हैं, ये मतलब फार्मूला निकल गया ना। बोलिए, तो अगर प्लस में रहेगा तो 1 माइनस में चल जाएगा, वही माइनस में रहेगा तो 1 प्लस में चल जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुआ? तो मैथ में फार्मूला से ही फार्मूला बनता है बुआ, बात समझ में आया? और फार्मूला कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, जब आ गया आपको तो आपका मैथ सही हो जाएगा। पहले इस चीज को लिखिए। इसी में एगो और अभी हम आपको देते हैं जो आप बनाइएगा खुद। पहले ये आप लिख लीजिए, और एक इसी प्रकार निकालना है 3 गो, काहे कि इसमें भी बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसमें भी बनेगा ना। तो इसमें फार्मूला आप लोग बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? हम एक सिखा दिए ना, उसका भी बना लीजिएगा, क्योंकि इसका जरूरत है इस सवाल में। बात समझ में आया? तो इसलिए आपको हम काची किए, पहले बता दिए। फार्मूला को रटना नहीं है, ये नहीं कि फार्मूला हम लोग खूब क्या करेंगे, रटेंगे, समझेंगे, और क्वेश्चन में उसको सही अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सीखेंगे। बस आप घर पे आदत डाले पढ़ने के लिए, कोई समस्या नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। बस आपका होना क्या चाहिए कि आप घर पे आदत डाल लीजिए। पूरा मैथ के मान के चलिए कि 10th का मैथ का 300 वीडियो बनेगा, सोच लीजिए। लेकिन वो 300 वीडियो इतना अच्छा रहेगा, जबरदस्त रहेगा, कि पढ़ाई में आपको क्वालिटी में कमी नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि देख रहे हैं आपका सब चीज लेके चल रहे हैं, सिर्फ किताब को टारगेट नहीं किए हैं। 3-4 किताब का तो पहले ही क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं, फिर क्वेश्चन बैंक का लेवल पता किए, और फिर हम लोग कहाँ आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव पे पहुंच गए हैं। हो गया? आगे बढ़ा जाए। इसका आप लोग निकाल लिए होंगे ऐसी फार्मूला, बोलिए, एक बार प्लस में और एक बार, तो ये 2 गो फार्मूला ऐसा भी बनता है। चलिए आ जाइए अब यहाँ पे जो सवाल है, बता बुआ सवाल क्या है? 52 था ना? देखो बुआ 52 नंबर सवाल क्या था? सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस बराबर, अब ई प्लस, ई देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा के जगह पे हम रख सकते हैं 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलो अब बताइए, देखो ध्यान से। और अब बताओ कि +1 है तो इधर भेज देंगे तो कुछ ही चल जाएगा, और इसके नीचे ना कुछ था, तो अब ई -1 से गुना हो जाएगा सेक थीटा माइनस, और इधर बताइए कितना हो जाएगा, 1 ना? बोलिए, अरे -1 से गुना होगा ना। हमको तो चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलो, तो 1 पहले से है, आइए 1 को उधर भेज दो माइनस में, तो इसलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो गया बताओ? 1/1 कितना? 1, और प्लस है कि माइनस में? समझ में आया क्या? देखो ऑप्शन है कि नहीं है, है ना -1। अरे इतना बराबर होता है नहीं फार्मूला, अभी समझा है? आई +1 कोची में गया, 1 कर नीचे ना कुछ था, -1 में ही गुना होगा। बोलो जल्दी से, होगा कि नहीं? अरे 1 में गुना नहीं करिएगा, 1 तो वही रह जाता है, लेकिन -1 तो यहाँ देना पड़ेगा ना, इसलिए हम गुना कर दिए कि देखो 1, फिर 1 को लेके चल गए, क्योंकि हमको 1 की आवश्यकता नहीं है, हमको तो सिर्फ सेक थीटा माइनस, तो ये 1 इधर रहेगा कि उधर जाएगा, तो गुना में था तो इधर कोची में चल गया, तो 1/1 कोची माइनस में था, माइनस। बोलो कोई दिक्कत? तो इस टाइप का सवाल बताओ बनेगा कि नहीं? कॉसेक और कॉट पे बनेगा ना? एक सवाल हम आपको अभी देते हैं, इस पे घर पे आप बनाना, ठीक है? लिखो जल्दी से। सर सिर्फ और सिर्फ ये सब सवाल आपका दिमाग चेक कर रहा है, और कुछ है नहीं इसमें।
चलिए एक सवाल आप लोग लिख लीजिए तो, ठीक है ना, हो गया ना। लिखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बनेगा ना, इस पे भी लिखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान होगा, अपना घर पे बनाना, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? लो इस पे बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान होगा, ठीक है। जैसे फॉर्मूला भी निकाले थे ना कोसेक और कॉट का भी। चलिए अब आगे देखिए बुआ, लिख लिए? चलिए 53 नंबर सवाल देखिए, आइए इधर देखो। साइन थीटा बराबर √3/2 बनाने का दो मान पर भी ये सवाल बन जाएगा, दोनों बता दे रहे, देखो ध्यान से। ई हो गया, पी हो गया बुआ, आई हो गया एच। अब चाहिए बी, क्या चाहिए बुआ? बी चाहिए, क्या चाहिए? अब देखो बुआ यहाँ से बी निकालने के लिए एच में से पी को माइनस करेंगे ना, जल्दी बता। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, और 1 का वर्गमूल 1। बोलो कोई दिक्कत? अब आपसे पूछ क्या रहा है? कोसेक थीटा, कौन थीटा? अब प्लस काची कॉट थीटा। तो बताओ कोसेक थीटा क्या होता है? h/p, और कॉट थीटा b/h, h 2 और p √3। b कितना है? 1, और नीचे कितना है? √3। तो बताओ 2 1 3/√3। ऑप्शन है क्या 3/√3? नहीं होगा। अब ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, 2 बार लिख सकते हैं रूट में, और नीचे √3। √3 से √3 कैंसिल, तो आपका ऑप्शन आ गया √3। बोलिए सही जवाब? कोई दिक्कत? उतारिए। कोई भी संख्या को 2 बार रूट में लिख सकते हैं उसी संख्या को, ठीक है, क्योंकि 3 √9 का मान होता है ना। √9 3 तिहाई √9 है ना होगा, और √9 को हम क्या लिख सकते थे? इसको मान पे भी बना सकते हैं, लेकिन अब डिग्री वाला भी रहने दीजिए, बाद में मान भर के, ठीक है ना। मान भरिएगा तो यही वाला चीज आएगा मान में, और फिर सोल्व करना पड़ेगा। ये बढ़े? चलिए आगे देखो तो बुआ कितना है? 54। ये तो 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 क्या है? कॉट स्क्वायर। ये 7 आप कॉमन कर लिए तो क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 7, और ये फार्मूला है ना जी, ब्रैकेट का मतलब गुना, एक मान कितना होता है? 1। तो 7 हो गया इसका आंसर। बोलो कोई समस्या? 54 हो गया ना। 54 के बाद आप देख लीजिए 55। देखिए 55 सवाल देख रहे हैं, क्या बोल रहा है? साइन 48 बराबर पी है ना। देखो ध्यान से, साइन 48 अगर पी है ना, तो हम पहले निकाल सकते हैं कॉस 48। कैसे? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर 48 करके, याद है कॉस थीटा का फॉर्मूला? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हो गया √1 माइनस साइन 48 पी है ना, तो पी। अब हमको tan 48 चाहिए ना,
तो tan 48 का मतलब tan थीटा, तो लिखेंगे sin 48 अब बते cos 48, अरे sin बते cos, अब sin 48 p था और cos 48 अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। समझ में आया कि समस्या? बोलिए। sin 48 p होता है और साइन tan निकालना है तो हम साइन से cos निकाल लेंगे, अब फिर tan निकालने के लिए तो साइन को cos से भाग देंगे तो tan निकलवे करता है, तो cos 48 निकाले तो फार्मूला आप पढ़े होंगे cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए थीटा के जगह पे 48 है, थीटा के जगह पे क्या है, तो यहाँ 48 लिख दिए, तो फार्मूलों में के जगह पे क्या कर दिया 48, तो निकल गया ई साइन बते कॉस, तो साइन पी था ई या कॉस था ई वाला। बोलो कोई दिक्कत? चलिए उतारिए। चलिए आगे बताएं। बताएं जी, हो गया? चलिए चलिए केमा नंबर 56, हाँ 56 ना, देखो तो क्या है बुआ 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा ना, इसको पहले कर दो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो बुआ लाइन को समझो, अच्छा क्वेश्चन ये सब फंस जाता है लइकन, कमजोर लइकन ज्यादा समस्या होता है इसमें। 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, अब देखो पहल का स्क्वायर माइनस, तो बताओ एक बार प्लस में और एक बार, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। बोला कोई दिक्कत ना? क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला एक बार प्लस में और एक बार, अब बताओ इतना के जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कोई ऑप्शन में होगा, देखो आगे पीछे से मतलब नहीं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। बताओ ए में है क्या? ए है कि नहीं है? सही में है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए ही तो है, बाकी कोई ऑप्शन है सब इसने रहेगा, लेकिन माइनस प्लस तो कोई में अलग रहेगा। देखो यहाँ साइन माइनस है, देखो यहाँ कॉस है, कॉस है नहीं है वहां साइन में है, यहाँ देखो साइन है प्लस में लेकिन यहाँ कॉस है आगे साइन है ना। चलिए 57 तो आप कहिएगा कि सर ये तो फार्मूले हो गया, 57 क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो गलत तो करवाता है बुआ, साइन है स्क्वायर न है जी, जो 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 अरे हट गया, रुको 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 56 देखो पहले जल्दी से, एक बार आओ मौका मिल गया। चलो देखो 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा, एक बार आओ मौका मिला, इधर आओ। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल। अब यहाँ देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, है कि ना?
हो गया। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके जगह यहाँ पे क्या प्रयोग कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है। 57 देखो बुआ क्या है, साइन स्क्वायर दे ले तो रूट में नहीं होगा, स्क्वायर में होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 59 तो अभी बताए थे ना जी, 58 बताए थे ना। ऐसा के लिए क्या करो, जो दे ले ओकरा स्क्वायर करो और 2 से कम करो। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2, तो देखो यहाँ से आ गया 4 दूना का 8, तो 25 में से 8 गया तो 17 बटे 4, 2 बार 59 देखो 59। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाया है, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा और -1 है ना, और नीचे को चेक कॉस स्क्वायर। अच्छा ऊपर में माइनस कॉमन कर तो बुआ, तो माइनस कॉमन करिएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला तो एक हो जाएगा, प्लस में साइन हो जाएगा। अब नीचे बताओ तो बुआ कॉस स्क्वायर, अब तू खुद बताओ कि माइनस रहे दो, एक फार्मूला होती कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ कट गया सेम चीज, एक होगा कि -1 होगा, माइनस। देख रहे हैं वहां एक और -1 दोनों ऑप्शन देता है, काहेला, ताकि लइकन गलत करे। चलिए तो बनाइए, 59 हो गया। एक घंटा हो गया। कितना देर, अभी 37 मिनट हुआ है, तब तो हो जाएगा। चलिए आज मान के चलिए कि क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी 1-2 सवाल है जो थोड़ा और छोड़ा हुआ था, उसको अच्छा से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करेंगे उसको। हो गया, माइनस क्यों कॉमन किए समझ में आया ना बुआ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा -1 थोड़ी ना फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो थोड़ा सा वो चालाकी किया, और चालाकी यही किया ना एग्जामिनर, कि वो साइन को आगे कर दिया और 1 को पीछे कर दिया माइनस में, तो माइनस लग गया बस, और क्या, माइनस कॉमन करके बना लिए। आगे बढ़े ना, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉस थीटा बराबर a बटे b न बुआ, तो ये तो हो जाता है b बटे h, h होगा, p निकलेगा कैसे, अंदर रूट h में से b को घटा के, तो h है कौन, b का स्क्वायर माइनस b है कौन, तो a का स्क्वायर। अब आपसे पूछ क्या रहा है बुआ, तो साइन थीटा p बटे तब p हो गया अंदर रूट b स्क्वायर माइनस, और h कितना हो गया b, तो यही हो गया आपका आंसर। बोलो कोई समस्या, आगे बढ़े। 61 और 62 अभी रहने दीजिए, बताएंगे भी, 2 सवाल छोड़े थे ना ये सबको। और जैसे ये सब सवाल ऐसा है ना बुआ कि लइकन बार बार पूछता है, दाऊत में जाता है, और हम सोच रहे कि जो दाऊत में सवाल जाता है ना ओकरा और अच्छा से दम एक्सप्लेन किया जाए। समझ में आया, छोड़ना नहीं है कोई चीज, हम सब बताएंगे। लेकिन कहिएगा, जैसे ढेर लइकन सोचता है, लगा ही ना कहा अभी था कि 2 छोड़ ले जाई था, तुम लगा हो कि ना है। जैसे हम देखे जनरली, जैसे अभी होता है ना सवाल, जैसे अभी तो फाइनल बोर्ड एग्जाम 2 महीना के बाद है उन लोग का, तो नाइकन कोई लड़का रहता है पढ़ता है मैथ जब पूछता है तो जैसे कह देते हैं कोई क्वेश्चन में ना कि नहीं बनाइए, नहीं आएगा,
तो फिर सोचता है कि लगा हो कि ना बहू का, फिर हम कहे कि लाओ हम तो दिल के भावना समझ रहे हैं, आएगा नहीं लेकिन लाओ बना देते हैं। फिर वैसे 2 4 5 बार जब बोलते हैं नहीं आएगा नहीं आएगा, अब फिर बता देते हैं, तब फिर एहसास होता है, लगता है कि अब सही बात हो, ये जो बोल रहे हैं बात सही बोल रहे हैं, अभी समय कम है। और देखिए सही बात है, जैसे कहने का मतलब कि टाइम कम है, तो आप वो चीज पढ़ो जो एग्जाम में आपके लिए क्या हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा करता क्या है, जैसे अभी खूब अच्छा से पढ़ाया जाएगा, एकदम पूरा टाइमिंग है, अभी समझ में आया। जैसे अभी आप लोग को भी अभी देखो दिसंबर चल रहा है, पूरा जनवरी से जनवरी 13 महीना और 15 दिन उधर, 13.5 महीना टाइम है अभी आपके पास, समझ में। तो अभी आप क्या करोगे, समय को बर्बाद करते जाता है बच्चा ना पढ़ने वाला। अब फिर जब एग्जाम नजदीक आता है तो पढ़े लगता है, और अंदर फिर नेगेटिव। आप अभी से इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ना सब चीज को, कि फिर जब एग्जाम के नजदीक जाए तो हम वही चीजों को पढ़ें, वही सब चीजों को अच्छा से पढ़ के जाएं जो एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। तो वही चीज हम बच्चा को समझाते हैं कि देखो आज तो पूछ रहा है ये चीज, लेकिन ये पता है आज तू जो चीज पूछ रहा है पूछना चाहिए था 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, लेकिन तू पूछ रहा है आज, और ये सवाल आपका एग्जाम में नहीं आएगा, सीधी सी बात। तब फिर कहता है कि हाँ सर लगना चाहिए, आप जो बोलिएगा वही बनाएंगे, नहीं बोलिएगा तो उसको नहीं बनाएंगे। जैसे हम लोग बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, और जब बहुत बार पढ़ा चुके हैं तो उसमें सब आइडिया हो चुका है कि किस प्रकार सवाल को पूछा जाता है, वो सभी आइडिया को बताते हैं कि यही सब सवाल पैटर्न पूछता है, आप ये सब सवाल को करके जाओ, जो सवाल आ नहीं रहा है उसको आप पढ़ने पे जोर दिए रहे हैं। तो फिर आप बेवकूफ, हाँ आप तेज हैं पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं, सब बताते, सवाल पूछने में कोई कंप्रोमाइज नहीं। अरे यहां तक कि हम जितना बता देंगे ना, एग्जाम का सवाल आप बना के देखना, एक भी में आपको दावते नहीं रहेगा, पूछेगा तुमको नौबते नहीं आएगा। मतलब आपको इतना अच्छा से हम सभी चीजों को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ ही रहा है कैसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए तो ये हो गया। तो अभी हम 61 और 62 रहने देते हैं, क्योंकि 61 अभी का नहीं है, 61 8.4 का क्वेश्चन है, और 62 इस भी एक्सरसाइज का नहीं है। कौन से, 8.2 का है, मान पर आधारित सवाल है, लेकिन तो भी हम करेंगे, दाऊत रहता, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। अभी एक साथ सब कर देंगे। पहले यहां आ जाओ, 63 पे आओ, देखो सेम सवाल है वैसे, साइन थीटा बराबर ए बटे बी, ए बटे, तो साइन में हो जाएगा पी और एच ना, तब बी निकालेगा कैसे, अंदर रूट एच में से पी को माइनस करो, तो एच है कौन, बी, बी स्क्वायर, और ए पी कौन है, ए। अब आपसे पूछ रहा है कोची, कॉस थीटा, तब बी बटे एच, तब बी हो गया अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस, और एच कौन हो गया बुआ, बी। अब आप 63 के बाद देखो 64, साइन थीटा गुना क्या पूछ रहा है बुआ, कॉट थीटा, तो साइन थीटा और कॉट थीटा, तो कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन थीटा गया, तो बच गया कॉस थीटा। बताइए क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। सवाल को आप देखे हैं, देखो यहां साइन गुने कॉट का भी उत्क्रम, पहले कह रहा है कि गुना करो, अब गुना करके भी उत्क्रम करो, तब भी उत्क्रम मतलब इसका उल्टा, कॉस का उल्टा क्या चीज होता है, सेक थीटा, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, सेक थीटा। देख लो कैसा कॉस दिले है आगे सेक से, कि लइकन बनावे या गलती करे, समझ में। क्वेश्चन को पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं। आप एग्जाम में उतना समय देता है 3 घंटा 15 मिनट, काहेला कि क्वेश्चनों को पढ़े ना करो, बनाते रहो, दम आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। टेंशन किसको है, जो पढ़ के नहीं गया अच्छा से, समस्या किसको होगा, जो पढ़ा नहीं अच्छा से। हम साल भर मेहनत करेंगे, और हम गारंटी करते कि मेरे साथ 1 घंटा हम, घर पे 2 घंटा आप, 95+ कन्फर्म डेली, 1 घंटा हम 2 घंटा आप, 95+ कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जितना भी चीज आना आएगा, जितना भी पढ़ाना वो सब हम आपको पढ़ाएंगे। बात को समझ आ रहा है। तो ये सब चीज आप लोगों को क्या करना है, समझना है। ये अभी आपका ये पूरा सिलेबस है, लेकिन जब एक ऐसा प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें बना करके उसमें अलग से सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्लास चलेगा, मतलब उसमें लगभग मान लो कि 50 गो वीडियो पूरा मैथ का सिर्फ ऑब्जेक्टिव का स्पेशल बनाया हुआ रहेगा।
हर एक टॉपिक से, कोई में बड़ा टॉपिक है तो 300 क्वेश्चन, कोई छोटा टॉपिक है तो 150-200 ऑब्जेक्टिव सवाल आपको, ताकि पढ़ने के बाद दम उसको लगना चाहिए कि दम पढ़ाई में कोई जान नहीं है, बस पढ़ाने वाला क्या होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। समझ में आया? चलिए उतारिए इस सवाल को। और ये भी याद रखिएगा, दम पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग। पूरा यूट्यूब में 10वां का मास्टर खोज के देख लेना, नहीं मिलेगा ऐसा, कन्फर्म। इस बात को बनाए, हमको भी आता है पाइथागोरस पर में, हमको भी बहुत करने आता है सॉल्व। आप 10वां में पढ़ते हैं तो इस चीज को याद रखिए कि आपको दिमाग का यूज करना है ऑब्जेक्टिव में, बस ऐसे ही नहीं लगे हुए रहना है। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए चलिए अब इसके बाद कौन सा सवाल है जी? 65। देखो तो साइन थीटा बराबर क्या है? √2 कॉस थीटा है ना। अब कॉस को इधर लेके आ जाओ, तो साइन थीटा बटे बराबर √2 होगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या बोलेंगे? टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर √2 हो जाएगा। अरे होगा? और इसके ना नीचे ना कुछ था, तो ये हो गया पी आई, हो गया एच निकल जाएगा बुआ। एच पी और बी के जोड़ के ना √2 का स्क्वायर खाली दो और 1 का स्क्वायर, तो 2 1 3 का वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा, तो एच बराबर अंदर हो 3। पूछ क्या रहा है बुआ? सेक थीटा। तो सेक थीटा की बात करें तो एच बटे बी, एच बटे, तो एच है कितना कितना और बी कितना है? 1 लिखो चाहे, तो सही जवाब क्या हो गया? बोलिए कोई दिक्कत? चलिए 66 नंबर सवाल देखिए आप। कॉस थीटा बराबर x है ना, यानी x के नीचे ना कुछ था। कॉस का फॉर्मूला b बटे p निकलेगा अंदर रूट h में से b को माइनस करो, 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। मजा नहीं आ रहा है जी? पूछ क्या रहा है? टैन थीटा p बटे p हो गया अंदर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और b कितना है? बोलो कोई दिक्कत तकलीफ? चलो सरसत बता दे, तुम खुद बताएगा। टैन थीटा कितना? 12 बटे ये हो गया p, और ये हो गया h, बता दोगे? बताओ 5 12, यहाँ पे कितना होगा? कितना होगा? पूछ क्या रहा है बुआ? कॉस थीटा b बटे h। चलो b हो गया 5 और h हो गया। बोलिए ये सब सवाल आप छोड़िएगा जी, अगर छोड़िएगा तो बताइए सब मेहनत किया हुआ आप क्या करवाइएगा? बेकार करवाइएगा। चलिए बनाइए, अब जाके खोजित रहो जिस प्रकार आपको बताया है। इस क्वालिटी को आप नूरा खोजो जा करके, मसौरी खोजो जा करके, मिले तो बताना हमको, और बेस्ट करेंगे मिलना के बाद।
धीरे धीरे सब लाइव क्लास आएगा तो ऑल सब्जेक्ट आप लोग का तैयारी होगा, ठीक है ना। लाइव क्लास जब, अभी तो लाइव क्लास नहीं चल रहा ना, अभी वीडियो अपलोड हो रहा है। लाइव क्लास बहुत ही जल्द शाम में चलेगा। अभी कंटेंट बन रहा है, पहले एसएसटी और साइंस, अभी 3 सब्जेक्ट चलेगा। अभी मैथ्स चल रहा है ना, अगला महीना से यानी न्यू ईयर से चलने लगेगा साइंस और सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस का क्लास लाइव ही चलेगा, बिना लाइव नहीं चलेगा। और इतना पढ़ने से आप 4-5 ऑब्जेक्टिव बहुत ही आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। क्योंकि 20 चारों एक्सरसाइज मिला के ना 20 सवाल आता है, 20+, तो इस एक्सरसाइज से भी तो आएगा सवाल। और अभी तो ये शुरुआत है, ये भी तो ये सिर्फ लेवल पता चला है कि कैसन कैसन सवाल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है। अभी तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, लगभग 300 350 करवाएंगे मिक्स क्वेश्चन। अभी समझो तो एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका सवाल है, कोई चीज से रिलेटेड, एक्सरसाइज से। और अभी आपको मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो वो मिक्स क्वेश्चन लाइव ही क्लास में चलेगा। हम आपको क्वेश्चन देंगे और आपको क्या जवाब देना रहेगा, आंसर। वो चलेगा शाम में, क्लास चलेगा लाइव, ठीक है ना। वो पूरा त्रिकोणमिति खत्म होने के बाद। चलिए 68 नंबर ना, चलो हटाएं। चलिए देखिए 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल क्या है बुआ, साइन थीटा बराबर, बताओ पी के नीचे ना कुछ था 1, तब पी बते एच ना, बी निकलेगा कैसे बुआ, एच में से पी माइनस करो, एच 1 का स्क्वायर 1, पी का स्क्वायर पी, क्योंकि पी पी है ना। सेक थीटा क्या हो जाएगा बुआ, एच बते एच हो गए 1 और बी हो गए अंडर रूट 1 माइनस। क्या समझ में आया। देख सकते हैं ये सब सवाल 2025 का पूछा हो, कितना भारी सवाल है। देखो इतना भारी है ना कि बनवे नहीं करेगा। अरे बनाए में 1 आध पेज खत्म हो जाएगा, 1 आध घंटा समय लगेगा, सोचो फेल नहीं कर जाएंगे। इतना भारी पूछा है, सोच लीजिए। और आप लोग में भी इतना ही भारी पूछेगा, और इस बार भी जो एग्जाम होगा ना इतना ही भारी पूछेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब 68 के बाद यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 6 गो, तो चलिए इसको कर लेते हैं। अति लघु है, पहले पूछता था, अब अति लघु नहीं पूछता, ठीक है। चलो इस सेक आप बता बुआ, सेक स्क्वायर, ठीक है ना, a-1, तो बताओ किसका फॉर्मूला है, tan का। सेक का फॉर्मूला रिलेशन किससे, tan से। ये दूसरा फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर, बताओ कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तीसरा बताओ कॉस ए बराबर x है, तो साइन का फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर। अब मनवा भर दे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस के जगह x, तो x स्क्वायर। ओकर बाद 4 नंबर ना, 4 देखो रूट 3 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटे रूट 3, 1 बटे, अब ई हो गल पी और ये हो गल एच निकलती बुआ, पी भी जोड़ के 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 है 1, 4 का वर्गमूल। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ओ माय गॉड, ये थीटा का मान पूछ रहा है, मतलब ये वैल्यू पर आधारित सवाल है। पाइथागोरस ये तो सिंपल है, tan में किसका मान होता है 1 बटे रूट 3, तो कहिएगा थीटा बराबर, ये करे की जरूरत नहीं है बुआ, लो इसको मिटा देते हैं। थीटा का मान ये सब करे की जरूरत। अब बताओ tan थीटा बराबर 1 बटे रूट 3, तो थीटा का मान के डिग्री, तो कहेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे रूट 3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे रूट 3, बोलो tan 30 का मान
tan 30 का मान tan 30 का मान tan 7 का मान √3 tan 7 का मान tan 30 का मान tan 7 का मान खाली √3 1/√3 30 खाली √3 7 1/√3 खाली √3 किसमें तो tan में। बोलो tan 30 का मान tan 30 का मान tan 30 का मान tan 7 का मान tan 7 का मान tan 7 का मान 45 वाला याद कीजिएगा tan 45 1 tan 45 tan 45 3 को याद हो गया tan वाला। बोलो tan 30 tan 45 tan 45 tan 7 ध्यान से सुनो tan 30 1/√3 tan 45 1 tan 7 √3 3 बार बोलना है ज्यादा नहीं। बोलो tan 30 tan 45 tan 7 tan 30 tan 45 tan 7 tan 30 tan 45 tan 7। चलिए तो इसलिए 1/√3 तक क्या डिग्री 30 डिग्री। चलो बनाओ। जल्दी बनाइए ताकि बचा हुआ 3-4 सवाल उसको भी सोल्व कर लें। खत्म कर देंगे आज इसको। 1 घंटा से ज्यादा होगा और क्या। अब आप लोगों को असाइनमेंट दे सकते हैं, है कि ना। अब आप लोग आराम से घर पे कहीं भी जाइए, स्कूल भी जाइए, असाइनमेंट लीजिए। मन नहीं लग रहा बनाते रहिए, घरे बैठ के बनाते रहिए, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखवाए इसके वजह से। इसमें कुछ क्वेश्चन आगे से भी क्या किया है, दिया है। मान के चलो कि इसमें 8-10 सवाल ऐसा होगा जो आगे के एक्सरसाइज से भी क्या कर दिया है, दे दिया है। हम लोग उसको भी पढ़ लिए हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर किसी को समस्या हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा, आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका वो समस्या दूर हो जाएगा। बस हम लोग को थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा बुआ क्योंकि हम लोग सभी चीजों को पढ़ रहे हैं। सिर्फ किताब पे फोकस नहीं कर रहे कि सिर्फ किताब का क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद हमको कुछ नहीं पढ़ना है। नहीं, हम लोग सब चीज को तैयारी कर रहे हैं। मतलब हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं ऐसा कि हम लोग कहीं से भी मैथ हम लोग को बने वो पढ़ने के बाद। हो गया ना। चलिए अब यहां ध्यान दो। देखो यहां से 5वां सवाल देखो, इसमें लोग गलत कर सकता है। नहीं गलत नहीं करेगा। गलत काहे करेगा, इतना आसान क्वेश्चन है। cos 4/5 ना। ये बता बुआ, ये बी हो गया, ये एच हो गया, पी बता दे बुआ, जल्दी बता दो। 3 4 5 याद है। tan पूछ रहा है ना जी, tan तब पी बते बी, पी बते पी का मान 3, बी का मान 4, 3/4 आंसर। ये 6 नंबर कोई गलत करेगा जी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है ना जी। उतार लीजिए और बाकी जो बचा हुआ सवाल है उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और हम बताने के बाद ये भी बताएंगे कि कुछ डाउट बच्चा बार बार पूछता है, इसलिए उसको थोड़ा सा सवाल को क्या करेंगे, स्टार लगवा देंगे ताकि आप वो सभी सवालों को कम से कम 2-3 बार घर पे आप क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो बार बार हम देखते हैं समस्या हर एक बैच में पूछा जाता है सेम सवाल, इसलिए एकदम याद हो गया है कि कौन कौन बच्चा का दाऊद सवाल होता है। अभी दाऊद सवाल में 4 को छोड़ के रखे हैं ना, अभी 2-4 को उसमें आप बता भी दिए हैं। तो आप लोग को जब अब खत्म करेंगे क्लास तो बता देंगे ये सब क्वेश्चन पे स्टार लगाइए,
ये सब दाऊत पूछता है लइकन का। आप लोग का दाऊत नहीं होना चाहिए पढ़ने वाला बच्चा को। दाऊत जैसे शुरू से मेहनत नहीं करता और फिर बाद में जाके पढ़ना चालू करता है, एक व्यक्ति वो समस्या है ना बुआ, है कि ना। चलिए अब सवाल आप लोग बताइए, कौन कौन क्वेश्चन छोड़े थे आप लोग के लिए, आ जाइए। शुरू से आ जाइए आप लोग। पचमा, पचमा बताए है ना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, ये बताए हैं 25, हमको याद है, ठीक है ना। बाकी हो सकता है कि इन्हें सोल्यूशन नहीं करवाए होंगे, वो अलग बात है। तो सोल्यूशन अभी करना भी नहीं है, क्योंकि इसमें यूज होगा प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? हाँ, तो इसको भी सोल्यूशन करवा दें, बताए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव का तरीका बताएं। अच्छा आप लोग एक बार टिक कीजिए ना, हम पूरा पेज पे बताते हैं अच्छा से एक्सप्लेन करके। इस पे ना इतना छोटा सा जगह में इस हो नहीं पाएगा सही से।